तो जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा है कि अभी अपन अब यूनिट 1 के ही सेकेंड टॉपिक जो कि क्या था, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कौन सा वीडियो है? पहला वीडियो है, ठीक है। तो इसमें अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स में जो उसकी छोटी छोटी जानकारियाँ वो पहले अपन देख लेते हैं कि ब्रिक्स का एक्चुअल में साइज क्या होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स साइज, तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है? 19 × 9 × 9, और ये किस में रहता है आपका? सेंटीमीटर में। यदि इसको अपन में बात करें तो क्या हो जाएगा? 19 × 90 × 90 ठीक है। ये जो आपका साइज है वो विदाउट प्लास्टर, ठीक है। मतलब बिना प्लास्टर को इंक्लूड किए जो उसका स्टैंडर्ड साइज होगा कितना होगा? 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। पर यदि अपन देखें कि विथ प्लास्टर इसका साइज कितना होता है, तो विथ प्लास्टर इसका साइज क्या हो जाएगा? 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। और यदि में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 200 × 100 × 100 ठीक है। इसका मतलब जब भी अपन ब्रिक में प्लास्टर को ऐड करेंगे तो अपन क्या मान के चलते हैं कि इसको चारों तरफ जो है आधे सेंटीमीटर क्या है? मोटार जुड़ जाएगा। इधर आधा सेंटीमीटर, इधर आधा सेंटीमीटर, इधर आधा सेंटीमीटर, इधर आधा सेंटीमीटर। मोटार क्या होता है? तो जो मोटार है वो होता है आपका सीमेंट प्लस सैंड, ठीक है। सीमेंट और सैंड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मोटार, जिसको अपन क्या करते हैं? ईंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ब्रिक में सेंटर पे एक डिप्रेशन बना होता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे फ्रॉग बोलते हैं। तो ये फ्रॉग का काम क्या होता है? तो ये जो है इंटरकनेक्ट करने में क्या करता है? हमको हेल्प करता है। कैसे? जब भी अपन किन्हीं भी दो ईंटों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच अपन क्या डालते हैं? मोटार डालते हैं। यदि इसमें ये फ्रॉग बना रहेगा, है ना, तो मोटार क्या करेगा? इस फ्रॉग के अंदर भी आ जाएगा। इसके कारण इन दोनों ब्रिक्स के बीच में एक इंटरलॉकिंग बॉन्ड क्या हो जाता है? आपका कनेक्ट हो जाता है। तो उस इंटरलॉकिंग बॉन्ड के लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं? फ्रॉग यूज करते हैं, ठीक है। अपन आ जाते हैं मेन टॉपिक है जो कि हमारा है क्या? कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। तो इसमें मेनली क्या क्या पढ़ना है? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ये सब का परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिलिका क्या काम करता है पहले देखते हैं। सिलिका क्या काम करता है? तो ये करता है, प्रिवेंट करता है क्या क्या चीज़ से? श्रिंकेज से, क्रैकिंग से और वार्पिंग से, ठीक है। किनसे किनसे प्रिवेंट करेगा? श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग से। यदि इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि चलिए सिलिका एक तो हो गया, श्रिंकेज, क्रैकिंग, वार्पिंग काम कर दिया। दूसरा क्या करता है? ये शेप को मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि शेप को आपस में मेंटेन करके क्या करता है? ये रखा रहता है। अब यदि इसकी मात्रा को अपन क्या कर दें? बढ़ा दें, ठीक है। मतलब कि इस दिए गए रेंज से यदि इसके कंटेंट को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या होता है? इन दो पार्टिकल्स के बीच आपस में क्या फोर्स डेवलप होता है? कोहेसिव फोर्स। क्या फोर्स? कोहेसिव फोर्स। तो जब अपन सिलिका की मात्रा को इससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण ये दो पार्टिकल जो है आपस में बंध के रहते हैं। ये बॉन्ड का काम करता है कोहेसिव फोर्स। तो जब ये कोहेसिव फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है तो ये पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं? दूर दूर जाने लगते हैं। इसके कारण इसका शेप क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इससे ब्रिक क्या बन जाता है? आपका ब्रिटल बन जाता है। मतलब आसानी से क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का कोहेसिव फोर्स क्या हो गया है? कम हो गया, ठीक है। तो ये श्रिंकेज, क्रैकिंग, वार्पिंग से प्रिवेंट करता है, शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। यदि वैल्यू को इसके बढ़ा दिया जाए तो ब्रिक को क्या बना देता है? ब्रिटल बना देता है, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट है वो क्या है? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या काम करता है?
तो ये जो है ब्रिक पे प्लास्टिसिटी इंड्यूस करता है, ठीक है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, ब्रिक को किसी भी शेप में ढालने के लिए क्या जरूरी है कि वो प्लास्टिक हो, मतलब कि उसको अपन आसानी से किसी भी शेप में क्या कर सके, कास्ट कर सके। तो वो प्रॉपर्टी कौन इंड्यूस करता है इसमें, एल्यूमिना। तो ये क्या हो गया, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। और यदि इसका वैल्यू को अपन क्या कर दें, बढ़ा दें, मतलब दिए गए रेंज से क्या कर दे, ज़्यादा कर दे, तो दिक्कत क्या आता है कि जिन चीज़ों को सिलिका क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उन चीज़ों को क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या क्या इंड्यूस करेगा, श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग। अच्छा, यहाँ पे आप श्रिंकेज और क्रैकिंग तो समझ रहे होंगे, वार्पिंग क्या होता है। तो यदि अपन टॉप व्यू देखें ब्रिक का तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। वार्प हो गया, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वार्पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है उन चीज़ों को क्या करता है, ये इंड्यूस, मतलब कि यदि इसके वैल्यू को अपन बढ़ा दे तो उन ईट में क्या आ जाएगा, श्रिंकेज आएगा, क्रैकिंग आएगा, वार्पिंग आएगा, ठीक है। अगला चलते हैं अपन किस में, लाइम में। लाइम क्या काम करता है, तो ये भी जो है प्रिवेंट करता है आपका किससे, क्रैकिंग से, ठीक है। अब यदि इसके वैल्यू को अपन क्या कर दे, बढ़ा दे, तो इसके वैल्यू को बढ़ाने से दिक्कत क्या आता है कि हमारा जो ब्रिक है वो ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, और ज़्यादा मेल्ट होने के कारण क्या होता है, इसका जो है शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो शेप के ख़राब होने के लिए भी अगर इसकी वैल्यू को अपन बढ़ा दें तो ब्रिक का शेप क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगला अपन चलते हैं आयरन ऑक्साइड में। आयरन ऑक्साइड जैसा कि अपन देखे थे सीमेंट में क्या काम कर रहा था आयरन ऑक्साइड, तो कलर इंड्यूस कर रहा था। सीमेंट में कैसा कलर इंड्यूस कर रहा था, तो वो ग्रेइश कलर यूज कर रहा था, ठीक है ना। क्या कलर यूज कर रहा था, क्या कलर इंड्यूस कर रहा था, तो ग्रेइश कलर इंड्यूस कर रहा था। यहाँ पे देखें तो ब्रिक का जो लाल रंग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, आपका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और दूसरा ये क्या काम करता है, तो ये मदद करता है किसमें, फ्यूजिंग में, किसके किसके फ्यूजिंग में, सिलिका एंड लाइम। फ्यूजिंग का मतलब क्या है कि लाइम और सिलिका को आपस में अच्छे से मिक्स करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो दो काम हो गया, सिलिका लाइम को फ्यूज करने में हेल्प करता है, रेडिश ब्राउन कलर इंड्यूस करता है। यदि इसके वैल्यू को अपन ज़्यादा कर दे, मतलब इसमें आयरन कंटेंट का परसेंटेज क्या कर दे, बढ़ा दे, तो उससे क्या हो जाता है, इसका जो कलर हो जाता है वो डार्क कलर आ जाता है, ठीक है, जो कि देखने में हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके कारण इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगला आता है आपका मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या काम करता है, तो ये जो है येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। यदि इसकी मात्रा को क्या कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए, तो ये ब्रिक को क्या कर देता है, डीके कर देता है। इसका मतलब ब्रिक को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है कि सिलिका क्या काम करता है, श्रिंकेज, क्रैकिंग, वार्पिंग से प्रिवेंट करेगा, शेप को मेंटेन करके रखेगा, और यदि ज़्यादा मात्रा में ला दी जाए तो ब्रिक को ब्रिटल बना देगा। एल्यूमिना क्या काम करता है, प्लास्टिसिटी इंड्यूस करता है, और यदि इसके वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो ये क्या करता है, श्रिंकेज, क्रैकिंग, वार्पिंग जो है प्रोड्यूस करता है। लाइम क्या करता है, क्रैकिंग से प्रिवेंट करता है, वैल्यू को बढ़ा दी जाए तो ब्रिक को मेल्ट कर देता है। मेल्ट कर देता है मतलब उसका शेप चेंज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या काम करता है, तो रेडिश ब्राउन कलर इंड्यूस करता है, सिलिका लाइम को फ्यूज करने में मदद करता है, और ज़्यादा परसेंटेज कर दे तो कलर को डार्क कर देता है। मैग्नीशिया क्या काम करता है, येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है, ज़्यादा मात्रा में यदि डाल दिया जाए तो ब्रिक को ख़राब कर देता है, ठीक है। और बाकी आप ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड साइज का कितना होता है और फ्रॉग अपन किसको बोलते हैं, ठीक है।